ठीक है, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं बीसीईसी एली 2024 के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सभी को पता होगा कि कल रात में ही आपका एडमिट कार्ड आ चुका था। और ड्यू टू कि मैं थोड़ा बिजी था, ट्रेवलिंग पे था, इसलिए मैं कोई वीडियो बना नहीं सका। लेकिन ठीक है, अभी हम प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आप लोग का जो कि डिमांड है और जो आप लोग नहीं पता होगा सम टाइम कुछ लोगों को, तो उन लोगों को ये नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि बीसीईसी एली 2024 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया। आपका डेट भी फिक्स हो चुका था, पहले ही से सब चीज़ पता था आपको कि 14 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला जाएगा। ऑन द सेम डे 14 जुलाई को आपका एग्जाम का डेट रखा गया है। एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया गया था 28 तारीख को। आज 28 तारीख को, तो आज के डेट में आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। बट अब इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इसको आप लोग देखिएगा। ये एडमिट कार्ड आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। सिंपल प्रोसेस है, आपको बीसीसी के साइट पर जाना है। वहाँ पे बीसीसी एली 2024 एडमिट कार्ड आउट का एक सेक्शन बनाया गया है, जाकर के वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो है कि डिटेल डाल करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। स्टिल किसी बच्चे को अब डाउनलोड नहीं होगा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया एक व्हाट्सअप ग्रुप का, जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे मुझे आप टैग करके पूछ लेंगे। मैं आपको बता दूंगा पर्सनली कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। लेकिन मैक्सिमम उम्मीद है कि सारे बच्चे डाउनलोड कर लिए होंगे। अब मेन जो ये वीडियो है ना, उसमें हम बात करें यहाँ पे जंग का ऐलान। देखिए, जंग का ऐलान देखने में कि आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि अभी तक सभी लोग ये जान रहे थे कि बीसीसी का एग्जाम होगा, बीसीसी एली जो एग्जाम लेगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर्म भरें, एग्जाम देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन मैं एक यहाँ पे जो जंग ए ऐलान का मैं क्यों करने वाला हूँ, इसमें सिंपल सा रीज़न ये है कि आप देखिए, अभी तक कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ये सब आपकी बात है। आप कितना कवर किए थे, शुरू से कितना एक्टिव जोन में थे, कितना आपने कवर कर लिया, ये आप पे डिपेंड करता था। अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो स्टिल यहाँ से जो आपका एडमिट कार्ड का डे आ चुका है, यानी कि 28 तारीख हो गया, इधर बचा है 2 दिन और उधर बचा है आपका 14 दिन, यानी कि 15-16 दिन आपके पास अभी भी है। तो 15-16 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक जंग की तरह ऐलान करेंगे। और ये जो 15 दिन है ना, 15 दिन को 15 घंटा आप बस अपने आप को दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। बस सिंपल 24 घंटा में आपको 15 घंटा बस अपने आप को देना है। अपने आप से पूछना है कि हमने कितना सिलेबस कवर करा है, कितना और बचा है, आगे क्या करना चाहिए था मुझे बीसीसी एली निकालने के लिए। तो वो जंग का ऐलान आपको आज मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आपने क्या किया होगा, नंबर 1 पे आपने सिलेबस प्रिंट आउट करा होगा। मैं पहले कई सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट करना होता है। सिलेबस आप हार्ड कॉपी में रखेंगे। जैसे आपको हार्ड कॉपी सिलेबस में रहेगा तो आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना सिलेबस में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो आपको सिलेबस हार्ड कॉपी निकलना चाहिए था। और ये काफ़ी बच्चे जो ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे थे, जो पर्सनली मेरे से पेड काउंसलिंग के थ्रू पढ़ रहे थे, वो सारे बच्चे आई होप कि सभी के पास प्रिंट आउट सिलेबस मैंने पहले बोल रखा था, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। जो बच्चे नहीं निकालेंगे, आज का दिन जगे हो तो आज से ही आपका सवेरा हो जाता है। जब जगो तभी सवेरा होता है। तो सिलेबस जाकर सबसे पहले निकाल लेंगे और आप वहाँ पे देखेंगे कि आप जहाँ से पढ़ रहे थे, जैसे ही पढ़ रहे थे, जितना भी पढ़ा होगा, आप एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस का कितना पोर्शन मैंने कवर करा है, क्या करा है, कितना पोर्शन कवर करा है। तो कुछ लोगों को मैं बता दूं कि 50% कुछ लोगों ने कवर करा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे 60% भी कवर करा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर 80% भी कवर करा होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितना मेहनत करा, कितना चीज़ों को समझा, कहाँ से कवर करा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने जितना भी कवर करा होगा, इसको आपको क्या करनी है, उतना कर लेनी है। मतलब जितना भी कवर करेगा उसको आपको देखनी है। उसके बाद देखिए, जो भी बच्चे यहाँ पे 80% के अराउंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बच्चे 80% के अबाउट सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको आगे एक भी चैप्टर और आगे एक भी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। इस 15 दिन में नया चीज़ बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि 15 दिन जो डेट है ना, बस आपको जितना पढ़ा हो उतना करो। अगर आप 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 80% के नीचे आप पढ़े हो, नीचे आपका सिलेबस कवर है, 80% तक आप नहीं कवर कर चुके हो, तो अगले 5 दिन में क्या करना है, अगले 5 दिन में मतलब अगले 5 डे में आपको क्या करनी है कि इस जो भी अपने सिलेबस कवर कर उसको आपको 80% तक लेके जानी है। क्या करनी है, 80% तक लेके जानी है अगले 5 दिन में। आपको स्ट्रेटेजी यही है कि अगले 5 दिन में आपको 80% तक सिलेबस कवर करनी है, चाहे उसके लिए आपको 15 घंटा ही क्यों ना पढ़ना पड़े। लेकिन एकदम सीरियस हो जाइए, सही बता रहा हूँ कि जो बीसीसी एली इतना आसान नहीं होता है। आपको जो है कि सिलेबस एटलीस्ट 80% आपको कवर होगा, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। अदरवाइज तुक्का मार के अभी आ जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाएगा, कॉलेज नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छे तुक्का क्यों ना मार लें। लेकिन तुक्का तुक्का ही होता है, याद रखेंगे। तो आपको जो 5 दिन का टाइम है, वो 5 दिन का मैं टाइम देता हूँ कि आपको 80% सिलेबस कवर करना है। और जो बच्चे 80% तक सिलेबस कवर कर लिए होंगे, उनको आगे ये चीज़ प्रोसीड करना है। अभी ये जो लोग 5 दिन का टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये 5 दिन तक आप बस
सिलेबस को कवर करेंगे 80% तक। जो बच्चे 80% तक सिलेबस कवर कर लेंगे उनको अब आगे क्या करना है ये समझिएगा। आपको क्या करनी है कि डेली आपको रिवाइज करनी है। क्या करनी है? डेली आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ बट रिवीजन नहीं करते हैं। लास्ट के 2 से 4 दिन बचता है तो सोचते हैं हम रिवीजन कर लेंगे, मैं चीज़ों को रिवाइज कर लूँगा, देख लूँगा, हो जाएगा। बट ऐसा मिथ जो है ना लोगों में बस देखने के लिए होता है, सोचने के लिए होता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको सिलेबस जितना भी पढ़ा होगा ना, जितना सिलेबस आपने पढ़ा होगा उस सिलेबस को आपको रिवाइज करने के लिए कम से कम 15-20 दिन का टाइम चाहिए होता है। और यही 15-20 दिन टाइम है आपके पास, और ज़्यादा टाइम तो है नहीं ना। तो आपको क्या करनी है कि रिवीजन आपका जरूरी होना चाहिए। तो अगले 20 दिन जो भी आपका 15 दिन बचा हुआ है उस 14-15 दिन में आपको क्या करनी है कि रिवीजन आपको डेली करनी है। अब रिवीजन कैसे करें सर, कितना करें? तो मैं आपको बता दूं कि डेली आपको 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन के लिए है। 2 से 3 घंटे डेली आपके रिवीजन करने हैं। और रिवीजन कैसे करें? तो सिंपल लॉजिक है, जो आपने नोट्स बनाओगे उस नोट्स को आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। नोट्स एक अलग चीज़ होती है जो आपने भर पन्ना का लिख रखा होगा, कहीं से ही पढ़ा होगा, एकदम पूरा अच्छे से लिख रखा होगा, वो चीज़ होती है। अब उसको शॉर्ट नोट्स में कंप्रेस करनी है। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूलाज है, जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, उस पर आपको काम करनी है और एक शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है। नोट्स और शॉर्ट नोट्स में बहुत डिफरेंट होता है, आप ध्यान रखिए। नोट्स जो है ना कि आपका कुछ भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है एक नोट्स के तौर पे, जो लेक्चर कहीं से देखेंगे जहाँ कहीं से पढ़ेंगे वो आपका नोट्स हो सकता है। बट नोट्स जो आप नोट्स से कंप्रेस करके चीज़ों बनाते हो जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आपके टू द पॉइंट वाली बात करती है, वो आपका शॉर्ट नोट्स होती है। तो अगला क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है। रिवीजन करना है 2 से 3 घंटे डेली, और आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है। और शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करनी है ये बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स जो है कि आपका पेपर वाइज होना चाहिए था। जैसे मैथ पढ़ना है तो मैथ का जितना भी चैप्टर पढ़ना है, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन सारे को एक जगह लिखना है और उतना ही आपको बस एक जगह रख देना है उठा करके, वो आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो प्रत्येक पेपर का आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। प्रत्येक पेपर मतलब एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद से शॉर्ट नोट्स बन जाएगा तो आपको क्या करनी है, वापस आ जानी है आपको अपने रिपीटेटिव क्वेश्चन। देखिए रिपीटेटिव क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि जो भी बच्चे हैं उनको क्या करना है, सिंपल, कि जो भी आपने PYQ सॉल्व करा हुआ, जो भी आपने प्रैक्टिस सेट दिया होगा कहीं पे, या जो भी आपने इतना दिनों में पढ़ा, उतना दिनों में रिवीजन के तौर पे शॉर्ट नोट्स के तौर पे सिलेबस कंप्लीट के दौरान कुछ चीज़ें ऐसे आपको दिखेंगे, जो चीज़ें आपको बार बार पूछी जा रही होंगी, कहीं ना कहीं बार बार चीज़ें रिपीट कर रही होंगी, बार बार कंसेप्ट आ रहा होगा, उन सारे क्वेश्चन को एक जगह एक फ्रेम में लेके आना है। क्या करना है, एक जगह एक फ्रेम में लेके आना। उसी फ्रेम को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रिपीटेटिव क्वेश्चन। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने जब अपने दौरान पढ़ा था तो मैंने देखा था कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे टाइप के, मतलब 20 से 25 टाइप के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको, मैं सारे मिला के बात कर रहा हूँ, मैं मैथ, मैकेनिक्स और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट को मिला के बात कर रहा हूँ। इसमें मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश तीनों इंक्लूड है। तीनों में से मैं मिला के देखे थे कि 20-25 ऐसे क्वेश्चन थे जो हर साल पूछे जा रहे, रिपीटेटिव है, एकदम रिपीट करना ही करना उनको, चाहे वो 2 साल पे रिपीट करे चाहे 1 साल पे करे, लेकिन रिपीट जरूर कर रहे थे। तो वैसे 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना रिपीटेटिव थे, उसको मैंने एक जगह पे एक कॉपी में लिख रखा था। और वो मैंने तकरीबन मैंने देखा था कि 50-60 पेज का अराउंड आया था। तो वो 50-60 पेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत, मतलब उससे ना रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो अगले 20 से 25 क्वेश्चन आप जो रिपीटेटिव वो आपको पता है ना, तो अगला जो आप एग्जाम बैठोगे, जो 2024 के एग्जाम बैठोगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है कि आप यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको पहले से पता था कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनाना है, आपको पहले से पता था कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है, तो ये 4 से 5 प्रॉब्लम को करने के लिए आप यूं चुटकी बजा के कर सकते हो। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा हो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं आपको एक भेज दूंगा PDF, जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन जो मैंने अपने दौरान पढ़ाई के दौरान मैंने तैयार किए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। एंड जो लोग भी मेरे पेड यूजर है, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको ऐप पे दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐप पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करें, जिसमें 4-5 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन करना है। उसके बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो आती है टेस्ट सीरीज। देखो इतना जब आप कर लेते हो ना, इतना कर लेते हो ना, तो मेरे अनुसार इतना करने के बाद से आपको लास्ट में ना आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना देता। अब टेस्ट सीरीज कहीं से देना है, किसी का भी देना है, मुझे नहीं पता आप कहाँ को किसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पर्सनली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने एफर्ट प्लस ऐप पे, ठीक है, कहाँ पे, एफर्ट प्लस ऐप पे डेली लाइव टेस्ट शेड्यूल करता हूँ रात का 9 बजे।
रात का 9 बजे डेली टेस्ट सीरीज मैं आपको अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे दिलवाता हूँ जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो तकरीबन मैंने देखे हैं कि 200 के अराउंड जो बच्चे ना अभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो 200 बच्चे जो कि टेस्ट सीरीज डेली लगा रहे हैं। डेली मैं अभी 5-7 दिन से चला रहा हूँ, और ये अगला जब तक एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक ये चलेगा सिर्फ, ठीक है। तो जो भी 200 बच्चे हैं ना मेरे यहाँ से जो पढ़ रहे हैं, तो डेली 200 बच्चे भी टेस्ट लगा रहे हैं भाई। दूसरों से वो डिफरेंट लेवल का, नेक्स्ट लेवल का तैयारी कर लेंगे, क्योंकि जो डेली रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनको मैं करा ही रहा हूँ। डेली जो भी पेपर होते हैं मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश का, वो तीनों सब्जेक्ट का मैं करा रहा हूँ। तो उसमें नो डाउट 200 बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो कि टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो उनका स्पीड बढ़ जाएगा, उनका टेस्ट देने का तरीका जो है बदल जाएगा, उनका एनालिसिस रहेगा वो एक बेस्ट रहेगा। तो 200 बच्चे ऐसे होंगे ना जो सारे बच्चे से अलग दिखेंगे, क्योंकि टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम पे करना। टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़े, कितना मुझे और पढ़ने की जरूरत है, और मैं जो पढ़ा हूँ वो कितना मुझे रिकॉल हो पा रहा है एग्जाम के दौरान। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो मैं टेस्ट लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैंने ले लेता हूँ, ऐसा है इसका टाइमिंग होती है प्रॉपर। जैसे कि मैं अगर बताऊँ आपको 20 क्वेश्चन में देता हूँ डेली, तो 20 क्वेश्चन का टाइमिंग आपको मैक्स आपको 40 मिनट देता हूँ। एक क्वेश्चन को 2 मिनट आपको टाइम देता हूँ। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन लेता हूँ तो जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिया तो मैं 25 मिनट ही टाइम देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश बार पढ़ाना और लगाना है, लेकिन मैथ और मैकेनिक्स में सॉल्व करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा देता हूँ। तो वो एक टाइम जो बाउंड्री है ना, आपके टाइम के अनुसार मुझे चीज़ों को करना है, वो आपके अंदर वो डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो आप एग्जाम में बहुत 2 घंटे का पेपर, उस 2 घंटे में अच्छा खासा क्वेश्चन कर लोगे। तो वो स्पीड मेंटेन करना आपको आना चाहिए था। वो स्पीड मेंटेन करना कहाँ से सीखोगे, तो ये टेस्ट सीरीज से सीखोगे। तो वो टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने दे रहोगे तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको धीरे धीरे अनुभव हो ही जाएगा। एंड जो लोग दे रहे हैं नीचे कमेंट में बताना कि आपको मज़ा आता है या नहीं आता है। एंड आई होप कि जो 200 बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं मेरे यहाँ, एंड आई होप कि ये 200 बच्चे कमाल करेंगे इस बार। मैं सही बता रहा हूँ, कमाल करेंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो PQ से क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं गेस के तौर पे देता हूँ कि हो सकता है इस बार आ जाए, कुछ क्वेश्चन मेरे नोट्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान तैयार किए थे कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ये रिपीटेटिव क्वेश्चन देता हूँ। तो सारे क्वेश्चन का मिक्सअप होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे एफर्ट प्लस ऐप का जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ पे नीचे में चले जाओगे तो आपको दिख जाएगा टेस्ट, डेली लाइव टेस्ट रात का 9 बजे मिल जाएगा आपको। ध्यान रखेंगे रात को 9 बजे ही मिलेगा, और ये भी ध्यान रखेंगे कि रात को 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और वो अगले 40 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, अगले 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि 40 मिनट के बाद आप आओगे ना, 9:40 के बाद आओगे तो आपको टेस्ट ही नहीं दिखेगा। अब बच्चे कमेंट करते हैं पर्सनली कि सर टेस्ट नहीं दिख रहा। टेस्ट कैसे दिखेगा, वो टेस्ट का टाइमिंग है ना। जैसे आपका एग्जाम आता है, मान लीजिए कि 10 बजे से एग्जाम है, तो 10 से 12 आपका एग्जाम है, तो 10 से 12 में ही आपको एग्जाम देने के अलाउ मिलेगा ना। अब 12 बजे के बाद जाओगे तो आपको थोड़े अलाउ मिलेगा। 12 बजे के बाद क्या मैं 10 मिनट भी लेट हूँ, 20 मिनट भी लेट हूँ, 10 बजे के 10:20 में या 10:30 में ही पहुँचूँ तो मुझे एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करिए कि रात को 9 बजे मतलब 9 बजे ही होता है। उसके बाद भी आओगे, उसके पहले भी आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 9 बजे मतलब 9 बजे ही मिलेगा। और ये टेस्ट जो है ना कि बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं टाइमिंग के साथ दिलवाता हूँ। क्योंकि अगर मैं फ्री कर दूंगा तो कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई आज नहीं कल भी लगा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो एक वो मेरा सिक्योरिटी मतलब जो है कि रीजन की वजह से मैं आपको डेली टेस्ट जो देता हूँ वो लाइव रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे रहता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और लाइव जो टेस्ट ना बिल्कुल आपका क्या है, एकदम बिल्कुल फ्री है। क्या है ये, बिल्कुल फ्री है। तो फ्री का जो भी फ़ायदा वो आप लोग ले सकते हैं मेरे थ्रू। बाकी ऑल द वे सभी को नोटिफिकेशन आपको पता चल गया होगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है। जिनका भी सेंटर जहाँ भी गया है नीचे कमेंट करके बता देना। अगर कोई लोग पटना में है, पटना से आप देख रहे हो वीडियो को, या पटना के आसपास में रहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताना। हो सकता है हम लोग सेंटर पे मिल भी जाए आपको, क्योंकि मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मेरे आसपास भी काफ़ी सारे सेंटर पड़ते हैं, तो मैं सम टाइम वहाँ विजिट भी कर सकता हूँ। ऐसा मेरा समय रहा, मेरे को अगर समय मिला तो कुछ लोग मिल भी सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ये वीडियो इंपॉर्टेंट था एंड आई होप कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश करा वो आपको सामने आ गया होगा। एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट था। ये जंग का ऐलान मैंने कर दिया है। इतना सारा चीज़ अगर आप करते हो तो ये जंग का ऐलान आप आज से ही फॉलो करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इतना फॉलो कर ले तो अगले 14 दिन तक तो गारंटी कहते हैं कि BCCLE ही नहीं, आप जो भी एग्ज़ाम के लिए टारगेट करेंगे उस एग्ज़ाम में ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। तो इतना आप फॉलो करेंगे, BCCLE में बेस्ट रैंक दिलाने के लिए इतना काफ़ी है करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।